यह कहानी है एक विधवा और साधु की। कैसे विधवा अपने अंदर के प्यास बुझाती है, तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। गंगा के किनारे बसा था एक प्राचीन गांव, सिद्धपुर। यह गांव कभी आर्षियों और योगियों का स्थान हुआ करता था, लेकिन अब वहां रूढ़िवादी परंपराओं ने जड़ें जमा ली थीं। इसी गांव में जन्मी थी पायल, एक सुंदर, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की। पायल का विवाह किशोर नामक युवक से हुआ था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद किशोर एक बीमारी के कारण चल बसा। विधवा होते ही पायल का जीवन अंधकार में डूब गया। गांव वालों ने उसे अपशगुनी करार दिया। उसका परिवार भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। विधवा का कोई स्थान नहीं होता। अब तुम्हें जीवन भर सफेद कपड़े पहनने होंगे। तुम किसी शुभ काम में शामिल नहीं हो सकती। हर दिन ऐसे ही ताने सुनते सुनते पायल टूटने लगी थी। एक दिन जब उसे लगा कि अब उसका जीवन व्यर्थ हो गया है, उसने आत्महत्या करने की ठानी। उसी रात जब पायल गांव छोड़कर गंगा में कूदने जा रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी साध्वी मिली। उसने कहा, मृत्यु कभी समाधान नहीं होती। अगर तुम सच में जीवन का अर्थ खोजना चाहती हो तो दक्षिण के जंगल में जाओ। वहां महात्मा अच्युतानंद रहते हैं। वे तुम्हें सही राह दिखाएंगे। पायल के मन में एक अजीब सा विश्वास जगा। वह गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल घना और रहस्यमयी था। कई दिन तक भूखी प्यासी पायल रास्ता खोजती रही। अंततः उसे एक प्राचीन आश्रम दिखा। वहां एक दिव्य पुरुष ध्यान में लीन थे। यही थे महात्मा अच्युतानंद। उनकी आंखें खोलते ही पायल को लगा जैसे उसकी आत्मा तक कोई देख रहा हो। उसने रोते हुए अपने जीवन की सारी व्यथा सुना दी। महात्मा बोले, समाज ने तुम्हें त्याग दिया, लेकिन ईश्वर ने नहीं। अगर तुम सच में मुक्ति चाहती हो तो तपस्या करो। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। पायल ने आश्रम में रहना शुरू किया। वह दिन भर सेवा करती, ध्यान करती, योग सीखती। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगी। लेकिन आश्रम में कुछ रहस्य भी थे। वहां अजीब सी रोशनी रात को चमकती। जंगल में कुछ अलौकिक आवाजें आती। पायल ने कई बार महात्मा अच्युतानंद को रात में ध्यान के दौरान हवा में मंडराते देखा। क्या वे केवल साधु हैं या कुछ और? एक दिन महात्मा ने कहा, आज पूर्णिमा की रात है। ध्यान के लिए यह सबसे उत्तम समय है। आज जो भी ध्यान करेगा उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। पायल ध्यान में बैठी। धीरे धीरे उसे लगा कि वह किसी और ही लोक में पहुंच गई है। अचानक उसे महात्मा अच्युतानंद की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस हुई। रात बीती और सुबह जब पायल ने आंखें खोली तो वह खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। कुछ महीनों में सच सामने आया। वह गर्भवती थी। जब आश्रम के लोगों को यह पता चला तो हड़कंप मच गया। गांव तक यह खबर पहुंच गई। साधु ने पाप किया। विधवा को आश्रम में रखना ही गलत था। यह लड़की अब शुद्ध नहीं रही। गांव के लोग पायल को मार डालना चाहते थे, लेकिन महात्मा अच्युतानंद ने कहा, यह संतान केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से उत्पन्न हुई है। यह सृष्टि का विधान है। गांव वालों ने पायल को निकाल दिया। उसने एक जंगल में शरण ली। कुछ महीनों बाद एक अद्भुत संतान ने जन्म लिया। जन्म लेते ही बालक की आंखें दिव्य चमक से भरी थीं। वह कोई साधारण शिशु नहीं था। उसमें कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। वह बिना सिखाए ही संस्कृत बोल सकता था। उसके स्पर्श मात्र से बीमार लोग ठीक हो जाते थे। समय के साथ यह बालक बड़ा हुआ और उसने समाज को बदलने का कार्य किया। लोग उसे दिव्य योगी कहने लगे। एक दिन जब पायल अपने पुत्र के साथ तपस्या कर रही थी तो महात्मा अच्युतानंद स्वयं उसके पास आए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें समझ आया कि विधवा होना कोई श्राप नहीं था। तुम केवल पायल नहीं थी, तुम सृष्टि के चमत्कार का माध्यम थी। यह बालक मानवता को सत्य का मार्ग दिखाएगा। पायल ने अपने पुत्र को देखा, जो अब एक युवा योगी बन चुका था। चेहरे पर शांति थी। अब समाज भी बदल चुका था। लोग पायल को देवी मानने लगे। पायल ने जो सहा वह किसी भी स्त्री के लिए कठिन था, लेकिन उसने सिद्ध कर दिया कि जीवन केवल समाज के नियमों से नहीं चलता। हमारा भाग्य वही होता है जो हमें स्वीकार हो। समाज हमें जितना भी तोड़े, लेकिन अगर हम अपने भीतर की शक्ति पहचान लें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता।